पहाड़ों से सटे एक छोटे से गांव में सुबह की ठंडी हवा के साथ धुंध बिछी रहती थी। उसी गांव में रहती थी 19 साल की पूजा। एक साधारण सा घर, टिन की छत और आंगन में बंधी 2 गायें। पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। पूजा बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। जब बाकी लड़कियां गुड़िया खेलती थीं, तब पूजा किताबों में खोई रहती। उसका सपना था शिक्षिका बनना, ताकि गांव की लड़कियों को पढ़ा सके। लेकिन सपनों और हकीकत के बीच फासला बहुत बड़ा था। 10वीं के बाद गांव में बातें होने लगी। लड़की बड़ी हो गई है, ज्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना, शहर भेजेंगे तो बिगड़ जाएगी। पूजा चुपचाप सब सुनती रही। अंदर ही अंदर डर भी था और आग भी। क्या वह सच में अपने सपने छोड़ दे? एक दिन गांव के स्कूल में मैडम सुषमा का तबादला होकर आया। उन्होंने पूजा की कॉपियां देखी और बोले, तुम्हें पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। पहली बार किसी ने उसके सपने को नाम दिया। मैडम सुषमा ने सरकारी छात्रवृत्ति और हॉस्टल के बारे में बताया। कई मुश्किलों और विरोध के बाद पूजा का दाखिला जिला कॉलेज में हो गया। शहर पूजा के लिए नया संसार था। हॉस्टल का छोटा कमरा, साझा बाथरूम और अंग्रेजी में पढ़ाई, सब कुछ डराने वाला। पहले सेमेस्टर में वह कई बार रोई। लेक्चर समझ नहीं आते, सहपाठी मजाक उड़ाते। गांव से आई है, टीचर कैसे बनेगी? खर्च चलाने के लिए पूजा ने शाम को बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। दिन कॉलेज, रात ट्यूशन और बीच बीच में माँ की याद। एक बार तो हालात ऐसे बने कि फीस भरने के पैसे नहीं थे। पूजा ने सोचा, शायद यही अंत है। लेकिन उसी रात उसने खुद से कहा, अगर आज हार गई तो सारी जिंदगी खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। उसने पूरी ताकत झोंक दी। रात रात भर पढ़ाई, लाइब्रेरी में घंटे, नोट्स बनाना, रिकॉर्डेड लेक्चर सुनना। जब रिजल्ट आया तो पूजा कॉलेज में टॉप 5 में थी। कॉलेज के बाद उसने बीए एड किया। फिर पहली नौकरी एक छोटे प्राइवेट स्कूल में। तनख्वाह कम थी, लेकिन आत्मसम्मान बहुत बड़ा। धीरे धीरे उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। 3 बार असफल हुई, लेकिन चौथी बार सरकारी स्कूल में चयन। आज पूजा उसी गांव के पास के स्कूल में शिक्षिका है। जहां कभी उसे पढ़ने से रोका गया था, आज वही लोग कहते हैं, हमारी बेटी ने नाम रोशन कर दिया। शाम को वह गांव की लड़कियों को मुफ्त पढ़ाती है। उन्हें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे, लेकिन मेरी उड़ान आसमान तक है। सीख, अगर इरादे सच्चे हों तो गरीबी, डर और समाज तीनों हार जाते हैं। हार मत मानो, क्योंकि हर संघर्ष के बाद एक नई कहानी जन्म लेती है।